किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की, एक प्रकार से सेड्यूस किया, आपको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की कि आप उनके चरणों पे आ जाएं। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, और बहुत ही अलग ऊर्जा है, बहुत ही इमोशनल आप हो सकते हैं या इम्पैक्ट हो सकते हैं आप। आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं काफ़ी स्टक किया गया है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप श्री गणपति जी महाराज जी का पूजन करते हैं। एक न्यू बिगनिंग तो आपके लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही है, किसी ने स्ट्रॉन्ग आपको मैनिपुलेट किया है, आपको हर एक तरीके से मिसअंडरस्टूड किया गया है, आपको हर एक तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। आपको एक प्रकार से कंट्रोल वाली ऊर्जा, निगेटिव वाली ऊर्जा, और आप कुछ नहीं कर सकते, आप कभी कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको बार बार बोली गई है। और एक नहीं कई लोगों ने ये सारी चीज़ें कही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर था, भय था कि आपके अंदर अगर आपका कॉन्फिडेंस जागृत हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से तोड़ने की हर प्रकार की मुमकिन कोशिश यहाँ पर की गई है। जो मैंने कहा, इमोशनली बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। कंट्रोल, आपकी पावर को कंट्रोल करना, आपके बर्थ चार्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चली आ रही है। आपके बर्थ चार्ट में जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसे कंट्रोल करना, आपके भाग्य को कंट्रोल करना। मतलब जहाँ पर जैसे कहते हैं ना, राहु और केतु का ट्रांजिट है कि प्रारब्ध के जो आपके नॉर्थ नोड और साउथ नोड, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। मतलब आप जो कार्य करने वाले हैं अभी इस लाइफ में, उसे कंट्रोल करना। पास्ट लाइफ में जो चीज़ें आपने की, जो गिफ्ट है आपका, वो ओपन ना हो जाए, वो आपको पता न चल जाए, उसकी जानकारी आपको कहीं प्राप्त तो नहीं हो रही है, उसकी जानकारी आपको प्राप्त ना हो जाए, इसके लिए आपके थर्ड आई चक्र को कंट्रोल करना, स्किप करना। आपकी हर एक गिफ्ट को, आपके हर एक, जैसे ना आप अगर पूजन पाठ करें तो आपको मना करना पहले से ही। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको विघ्न डालना, ठीक है। या अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो अरे नहीं, हीलिंग से कुछ नहीं होता, जबकि हीलिंग से ही आप अपने ट्रू एसेंस को पहचानते हैं। तो ये आप सत्य के करीब ना पहुंच जाए, आप अपने गिफ्ट के करीब ना पहुंच जाए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई है, बहुत सारी चीज़ें करवाई गई है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इस व्यक्ति के लाइफ में, जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस व्यक्ति के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्डर, ये डिवाइन जी का ऑर्डर है, कहीं ना कहीं आया है कि आप आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ में आप देख सकते हैं एंजल्स की उपस्थिति है, और आपके लाइफ में इतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, और आप अपने गिफ्ट को पहचानने वाले हैं। जैसे ही आप अपने गिफ्ट को पहचान जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा एक विरासत मिल गया है आपको। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि किसी ने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश इसलिए किया क्योंकि आपका कुछ इनहेरिटेंस है, कुछ ऐसा तो ज़रूर है, ठीक है, आपके लव्स वन का, जो आपको नहीं पता है, जो रहस्य है, और वो इनके सामने में खुला, ठीक है। एक रहस्य है जो ओपन हुआ। ये आपके आसपास के ही कोई लोग हो सकते हैं जिनको ये समझ में आया कि या यहाँ पर ऐसी ऊर्जा भी है कि आपकी आंखों में पट्टी बांधी गई, कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया, ताकि आप समझ ना पाए इन सारी चीज़ों को। आप हमेशा पॉजिटिव ना रहें, हमेशा आप उदास रहें, हमेशा आपकी आंखों से आंसू बहते रहे। आप सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा जीवन ऐसे ही है, मैं आई हूँ और चले जाऊँगी, या मैं आया हूँ चले जाऊँगा, पता नहीं क्या करूँगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर डिवाइन जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से आपको पावर मिला 8 नंबर 88 की ऊर्जा से। कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ के जो गुड कर्मा है वो उदय होना प्रारंभ हो गए आपके सामने में। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने कुछ लोगों की हेल्प की होगी प्रारब्ध में, आपने जिन लोगों की भी हेल्प की, उनमें से कुछ लोगों का आपके इस लाइफ में एंटर हुआ, ठीक है, वो भेजा गया। डिवाइन जैसे ऑर्डर परमात्मा जी की कृपा ऐसे हुई कि
अब इस लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया, आपके लाइफ में बहुत मैनिपुलेशन हो गया, आपके भाग्य को बार बार रोका जा रहा है, तो इस लाइफ में भी आप रुक जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा गया जो आपके प्रारब्ध से आ रहे थे, जो आपके सोल फैमिली मेंबर, सोलमेट तो नहीं, सोल फैमिली मेंबर, जिनको आपको या तो प्रोटेक्ट करना था या जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले, कहीं ना कहीं जो आपको शिक्षा प्रदान करेंगे। यहाँ पर आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप जो है की गई। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए आपके अपनों के पास ऐसी चीज़ें फैलाई गई और वो अपने अपनों में से कोई ऐसा व्यक्ति आपको उन बातों को मिर्च मसाला लगाकर बताते थे जिससे कि आप दुखी हो, कि ये इस व्यक्ति ने भी ऐसा कहा, जिस व्यक्ति के बारे में आपने सुना भी नहीं, कभी आपने सोचा भी नहीं, इस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसा कहा, कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल जो किया गया था, आपकी ऊर्जा को मैनिपुलेट किया गया था इंडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो ऊर्जा पूरी तरीके से आपकी हील्ड हो गई है। हीलिंग का सहारा आपने लिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। आपने हीलिंग का सहारा लिया। जो भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे किसी भी प्रकार का द्वेष रखता हो या आपके फैमिली मेंबर में किसी से द्वेष रखता हो, एक कार्मिक पैटर्न हो, वो कहीं ना कहीं रिमूव हो गया है। और अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग में यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आप जैसे कि मैंने कहा आप एक एम्पैथ हैं, तो आप अपने कार्य को काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन तरीके से, मतलब ना कुछ ऐसा तो ज़रूर है आपके लाइफ में जो आप क्रिएट करने वाले हैं या आपने क्रिएट किया है, और इसे रोकने की कोशिश किसी ने लगातार किया है। और यही कारण है कि इनको पता था कि आपके लाइफ में रीच की ऊर्जा, कहीं ना कहीं बिलियनियर की ऊर्जा है। आप काफ़ी ज़्यादा धन संपदा के मालिक या मालकिन बनने वाले हैं, ये किसी को पता है। इसी वजह से आपकी जो ये विरासत है ना, वो वहाँ से भी आ रही है। कहीं ना कहीं आपके जो एंसिस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आप ऐसा जैसे अर्न करेंगे जहाँ पर आप अपने जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए आप बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे, और ज्ञान भी और धन भी। ठीक है, कुछ ऐसा भी आप क्रिएट करेंगे, कहीं कुछ ऐसा संस्थान, इस तरीके की भी ऊर्जा। ट्रस्ट कीजिए परमपिता परमात्मा जी पर। इनमें से कई लोगों ने आपको मैनिपुलेट ऐसा किया कि आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मूलाधार चक्र, आपके नीचे के 3 चक्र, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र और आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया था, जिसकी वजह से आपको क्लियर चीज़ें नज़र ना आए। ठीक है, ताकि आपको ये नज़र ना आए कि आप अबंडेंस है, आपको हमेशा रहे कि आप लोअर वाइब्रेशन में, आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये रिमेन, आप पॉजिटिव ना सोच पाए। आप जैसे ही पॉजिटिव सोचे, किसी का कॉल या मैसेज आ जाए इधर से निगेटिव कार्मिक लोगों का, इसने इससे ऐसा कहा, इसने उससे ऐसा कहा, बस उसी में ही, और फिर उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर किसी और को बताना कि इस व्यक्ति से मैंने बात किया तो आपके बारे में ऐसा कहा। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने हीलिंग किया, सारे जो कार्मिक बैगेजेस है वो रिमूव हो गए, रेमेडी किया, मंत्र जाप किया, परमात्मा जी की आप पूर्ण शरण में गए, काफ़ी शांत आप रहने लगे, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। जिसको जो करना है वो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप यदि बात भी करते हैं तो बहुत ही कम बात करते हैं, या आप बात ही नहीं करते हैं ऐसे लोगों से जो किसी प्रकार का मैनिपुलेशन आपसे करते हैं। हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके लाइफ में भेजा जा रहा है। जिन चीज़ों को रोका गया था, कंट्रोल किया गया था आपके लाइफ में, वो चीज़ें यहाँ पर हील्ड हो गई है। इंडिपेंडेंस, आप उन स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं और आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। बहुत जल्द, कुछ हफ्तों में या कुछ महीने में आपके लाइफ में वो ब्राइट लाइट आ रहा है। वो ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई सेंटर आप ओपन करने वाले हैं जहाँ पर लोगों को पीस मिलेगा। आप कोई ऐसा स्थान बनाने वाले हैं जहाँ पर लोग, जैसे कहते हैं ना, बैठ के खुद को भूल जाए, इस तरीके से। एक ऑरा होता है ना, एक व्यक्ति का ऑरा होता है, एक स्थान का ऑरा होता है। वो ऑरा इतना खूबसूरत, मैं यहाँ पर एक गोल्डन ऑरा में यहाँ पर देख रही हूँ। जो भी स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट किया गया है मैनिपुलेटर, हेटर्स लोगों के द्वारा, वो सिचुएशन चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने अपने हाथ में, जैसे इंडिपेंडेंस, आपने अपने हाथ में वो जो है अपना जो पूरा जिम्मेदारी है आपने अपने हाथों पर ले लिया। और यही परमात्मा जी आपको चाहते थे, यही परमात्मा जी चाहते थे कि आप अपने आप को पहचाने। परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है, ये आपको हमेशा ही
बताया जा रहा था एंजल्स के द्वारा, असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा कि आपके अंदर वो खूबी है, बाहर मत देखिए, मृग तृष्णा में मत जाइए, आप अपने आप को पहचानिए, अपने हाथों में पूरी बागडोर लीजिए। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। हो सकता है कि ये आपको लगता हो कि राइट टाइम नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आपके लाइफ में राइट टाइम आने वाला है। मेडिटेशन जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ लोग आपके आसपास के हैं तो उनको आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, रिकवरी करना है। यहाँ पर हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि इमोशनली आप डिसबैलेंस हुए, किसी ने ये सारी चीज़ें की, आपको पता चला अरे ये व्यक्ति था जिनके मैंने बहुत भरोसा किया, तो आपको उनको फॉरगिव करना है, बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, जिससे कि आपके हेल्थ में डिसबैलेंस आए, है ना। आपका जो वाटर एलिमेंट है और फायर तत्व है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस ना हो, इसका ध्यान रखिए। धारणा तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की धारणाएं और अनुमानों से अपना मन को मुक्त रखिए। और आप ये ध्यान में रखिए कि कितना भी आप अटैचमेंट में रहें, लेकिन अपना सोल पर्पस आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आप अपना लाइफ पर्पस आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लाइफ में बैलेंस आना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जो पंच तत्व है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेम और अपना वर्क जरूर मेंशन कर दीजिए। ठीक है।